और दोस्तों, मैं शिवा श्रीवास्तव एक बार फिर आपके साथ हाजिर हूँ आपकी अपनी कक्षा लोड स्टार अकेडमी में। हम आज लेके आए हैं करंट अफेयर्स करंट कैप्सूल 3 सितंबर का। 1 और 2 सितंबर का कल अपलोड हो चुका है। उसमें थोड़ी सी वॉइस की प्रॉब्लम थी, तो आज मैंने सारा कुछ देख के चेक करके और फिर अपलोड करता हूँ, है ना। चलो देखते हैं, पहले कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, उसके बाद MCQ करेंगे। राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में अपन देखते हैं क्या क्या है आज नेशनल में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मिशन कर्मयोगी को मंजूरी दी है। सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, यह कार्यक्रम केंद्र सरकार के कर्मचारियों की क्षमता निर्माण के उद्देश्य से शुरू किया जाएगा। दूसरा पॉइंट है, सुरक्षा चिंताओं को लेकर सरकार ने पबजी सहित 118 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। नौकरशाह छत्रपति शिवाजी को भारत के प्रमुख सांख्यिकीविद के रूप में नियुक्त किया गया। याद रखना है ये चीज़। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर राजभाषा विधेयक को मंजूरी दी। जम्मू कश्मीर में आधिकारिक भाषाओं में के रूप में उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी और इंग्लिश को शामिल किया गया है। बात करें आर्थिक करंट अफेयर्स की, तो MEIS मतलब मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम के तहत लाभ को सरकार ने दिसंबर तक प्रति निर्यातक 2 करोड़ रुपए तक सीमित किया। मंत्रिमंडल ने भूविज्ञान के सहयोग के लिए भारत और फिनलैंड के बीच संधि को मंजूरी दी। कैबिनेट ने अच्छी गुणवत्ता के वस्त्रों के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और जापान के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की बात करें तो WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और INSEAD बिजनेस स्कूल द्वारा संचालित वैश्विक नवाचार सूचकांक में स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर रहा, वहीं भारत का 48वां स्थान रहा। टाइम्स ऑफ हायर एजुकेशन के UK की यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सपोर्ट वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में सबसे ऊपर है। टॉप 300 में भारत से कोई भी संस्था शामिल नहीं किया गया है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने अपने नाइजीरियाई समकक्ष जोफ्री ओनेमा के साथ बातचीत की। ट्यूनीशिया संसद ने हिचमे मेचीची को नए प्रधानमंत्री के रूप में मंजूरी दी। ध्यान रखना ये चीज़ कि ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री कौन है, हिचमे मेचीची। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हेडन को भारत के साथ व्यापार संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए ऑस्ट्रेलिया भारत परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया। किसको किया है? मैथ्यू हेडन को। ओके, क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि मैथ्यू हेडन किस खेल से संबंधित हैं, है ना। अगला है, 2 सितंबर को मनाया गया विश्व नारियल दिवस। थीम थी, इसके थीम हमेशा पूछी जाती है, दुनिया को बचाने के लिए नारियल में निवेश। खेल कूद को लेके देखें अपन करंट अफेयर्स, तो डेविड कैपेल इंग्लैंड के पूर्व ऑलराउंडर हैं जिन्होंने 15 टेस्ट खेले और 1987 से 1990 में 23 एक दिवसीय खेले। इनका निधन हुआ है। MCQ स्टार्ट करें। हाल ही में भारत रत्न सम्मानित किस पूर्व राष्ट्रपति का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ऑप्शन A प्रणब मुखर्जी, B प्रतिभा पाटिल, C KR नारायण, D शंकर दयाल। आपका सही आंसर है ऑप्शन A प्रणब मुखर्जी। देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को का 31 अगस्त 2020 को आर्मी RR मतलब रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में निधन हो गया। प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017 तक देश के 13वें राष्ट्रपति रहे। देखो यहाँ पे मैंने जो है आपको प्रणब मुखर्जी के बारे में जो मेन क्वेश्चन आ सकते हैं मैक्सिमम, वहाँ से आपको सारी डिटेल दे रखी है कि इनका कार्यकाल का समय, कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे, कब इनका जो है निधन हुआ और कहाँ पे इनका निधन हुआ। आगे बात करें, साल 2019 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये भी पूछ सकते हैं कि भारत रत्न कब मिला, कौन से साल में। कांग्रेस पार्टी में रहते हुए उन्होंने विदेश से लेकर रक्षा, वित्त और वाणिज्य मंत्री तक की भूमिका निभाई है। प्रणब मुखर्जी ने 1969 में कांग्रेस के जरिए सियासत की दुनिया में कदम रखा। देखो यहाँ से इनकी पार्टी भी पूछ सकते हैं और ऑप्शन को इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं कि इनमें से कौन से मंत्री के रूप में इनकी भूमिका नहीं रही, रक्षा,
मंत्री, वित्त मंत्री, वाणिज्य मंत्री और एक आध ऑप्शन दे देंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 2, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगे प्रतिबंध को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? ऑप्शन ए 10 अक्टूबर, ऑप्शन बी 12 जनवरी, ऑप्शन सी 15 मार्च, ऑप्शन डी 30 सितंबर। तो इसका आपका आंसर है ऑप्शन डी 30 सितंबर। नागरिक विमानन महानिदेशालय DGCA ने 31 अगस्त 2020 को कहा कि सभी निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानें 30 सितंबर तक निलंबित रहेंगी। DGCA ने एक परिपत्र में कहा कि सक्षम प्राधिकारियों द्वारा कुछ चुनिंदा मार्गों पर मामलों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय निर्धारित उड़ानों को अनुमति दी जा सकती है। मालूम होता है कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर 23 मार्च से प्रतिबंध लगा है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कब से प्रतिबंध लगा है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि कोरोना वायरस महामारी के मद्देनज़र रखते हुए सरकार द्वारा 7 मई को वंदे भारत मिशन शुरू करने के बाद से अब तक लगभग 12 लाख से अधिक भारतीयों को स्वदेश लाया जा चुका है। तो वंदे भारत मिशन क्या है, इससे लेके क्वेश्चन आ सकता है, और ये कब से शुरू हुआ ये भी क्वेश्चन आ सकता है। आगे बात करें क्वेश्चन 3 की। सुप्रीम कोर्ट ने वकील कार्यकर्ता प्रशांत भूषण द्वारा कोर्ट की अवमानना मामले पर फैसला सुनाते हुए उन पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया? 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये। ऑप्शन ए है 1 रुपये। सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त 2020 को प्रशांत भूषण को 1 रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया है। जाने माने वकील और एक्टिविस्ट प्रशांत भूषण को अदालत की अवमानना का दोषी पाया गया। प्रशांत भूषण को जुर्माने की रकम जमा करने के लिए 15 सितंबर तक का समय दिया गया है। उन्हें जुर्माना नहीं भरने पर 3 साल की सज़ा या 3 साल तक वकील के तौर पर काम नहीं करने की सज़ा दी जा सकती है। क्वेश्चन 4, हाल ही में किस पूर्व सांसद को जननायक जनता पार्टी जजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आलोक सिंह, अजय सिंह चौटाला, निशिकांत दुबे और संतोष विक्रम सिंह। तो आपका आंसर है ऑप्शन बी, अजय सिंह चौटाला। पूर्व सांसद अजय सिंह चौटाला को जननायक जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है। चौटाला को अध्यक्ष बनाने का फैसला पंचकूला में हुई पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लिया गया। अजय चौटाला पूर्व उप प्रधानमंत्री दिवंगत देवीलाल के पोते हैं और जजपा के सह संस्थापक हैं। पार्टी की स्थापना दिसंबर 2018 में की गई थी। इस बैठक में अजय चौटाला के बेटे और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और जजपा की हरियाणा इकाई के प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह भी मौजूद थे। क्वेश्चन 5, लेबनान में प्रमुख राजनीतिक दलों के समर्थन के बाद किसे प्रधानमंत्री के पद के रूप में नामित किया गया? ऑप्शन ए हसन दियाल, ऑप्शन बी साद अल हरीरी, ऑप्शन सी मुस्तफ़ा अदीब, ऑप्शन डी नवीह बेरी। आपका आंसर है सी मुस्तफ़ा अदीब। लेबनान में सोमवार को प्रमुख राजनीतिक दलों के समर्थन के बाद देश के जर्मनी में राजदूत मुस्तफ़ा अदीब को नया प्रधानमंत्री नामित किया है। तो क्वेश्चन सीधा भी बन सकता है कि लेबनान का जो है प्रधानमंत्री कौन है, जैसे कि अभी अपन देख रहे हैं, तो आंसर होगा मुस्तफ़ा अदीब। ये लेबनान में एक नई सरकार बनाने के लिए पहल करेंगे। लेबनान ये नामित किया है, अभी प्रधानमंत्री बने नहीं, ये चीज़ भी याद रखना है, ठीक है। तो पहल करेंगे। लेबनान के राष्ट्रपति ने मुस्तफ़ा अदीब से 128 सदस्यीय संसद में 90 वोट हासिल करने के बाद नई सरकार बनाने के लिए कहा है। लेबनान की राजनीतिक और सांप्रदायिक व्यवस्था के तहत केवल एक सुन्नी मुसलमान ही प्रधानमंत्री का पद संभाल सकता है। तो लेबनान में ये चीज़ जो है कंपलसरी है कि अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है तो आपका एक सुन्नी मुसलमान होना आपकी एक योग्यता होनी चाहिए। क्वेश्चन 6, ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 में निम्न में से किसे विजेता घोषित किया है? भारत और रूस, भारत और पाकिस्तान, नेपाल और रूस, रूस और जापान। तो यहाँ पे ऑप्शन ए भारत और रूस। भारत ने 30 अगस्त 2020 को पहली बार संसद ओलंपियाड जीतकर इतिहास रच दिया। भारत को ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड के फाइनल मुकाबले में रूस के साथ संयुक्त विजेता घोषित किया गया। भारत ने पहली बार इस ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीता, जबकि रूस ने इसे 24 बार 18 बार सोवियत संघ ने, ठीक है, ध्यान रखना रूस अलग है और सोवियत संघ है एक ही, बस नाम थोड़ा सा डिफरेंस है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी फिडे ने कोरोना महामारी को देखते हुए पहली बार ऑनलाइन चेस ओलंपियाड कराया है। तो कौन कराता है चेस ओलंपियाड? फिडे।
ब्रिटिश ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने निम्न में से किस रेस को जीतकर इस साल की 5वीं ट्रॉफी अपने नाम की है? स्पेनिश ग्रां प्री, सिंगापुर ग्रां प्री, कनाडा ग्रां प्री और बेल्जियम ग्रां प्री। आपका आंसर है डी, बेल्जियम ग्रां प्री। लुइस हैमिल्टन ने शुरू से आखिर तक बढ़त बनाए रखकर 30 अगस्त 2020 को यहाँ बेल्जियन ग्रां प्री जीती, जो उनके कैरियर का 89वां खिताब है। हैमिल्टन की 7 रेस में यह 5वीं जीत है और चैंपियनशिप में उन्होंने बोटास पर 47 अंक की बढ़त बना ली है। लुइस हैमिल्टन का जन्म 7 जनवरी 1985 को हुआ था। लुइस हैमिल्टन ब्रिटेन के फार्मूला 1 ड्राइवर हैं। अमेरिकी धावक कार्ल लुइस के नाम पर हैमिल्टन का नामकरण किया गया है। वे वर्ष 2007 में फार्मूला 1 के अपने पहले सीजन में खेलते हुए कई रिकॉर्ड बनाए हैं। क्वेश्चन 8, निम्न में से किस राज्य में 1500 करोड़ रुपए की लागत से विश्व के सबसे बड़े टॉय म्यूज़ियम बनाने की घोषणा की है? जैसे कि अभी आपको पता होगा कि मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने ज़्यादातर खिलौनों के ऊपर बात की है, तो एक टॉय म्यूज़ियम बनाने की घोषणा की है पंजाब में, दिल्ली में, गुजरात या राजस्थान में। तो आपका आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात। गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूज़ियम बनने वाला है। इसके लिए 30 एकड़ ज़मीन आवंटित की गई है। इसे गुजरात की चिल्ड्रेन यूनिवर्सिटी के बाल भवन प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा है। यहाँ प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के 11 लाख से ज़्यादा खिलौने प्रदर्शित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य बच्चों को खिलौने के जरिए वैज्ञानिक, कलाकार और महापुरुषों का परिचय कराना और भारतीय संस्कृति का दर्शन करवाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने के प्रस्ताव को निवेशकों से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है? ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी 35%, ऑप्शन सी 15%, ऑप्शन डी 10%। तो आपका आंसर है ऑप्शन सी 15%। हाल ही में सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL में 15% हिस्सेदारी बेचने का प्रस्ताव किया है। इस संबंध में जारी किए गए प्रस्ताव के अनुसार सरकार हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के 33.4 मिलियन शेयर या अपनी हिस्सेदारी का 10% हिस्सा बेचेगी। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 2.1 लाख करोड़ रुपए का महत्वाकांक्षी विनिवेश लक्ष्य निर्धारित किया है। द लास्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस सरकार ने विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत कृषि अध्यादेशों और प्रस्तावित विद्युत विधेयक 2020 को खारिज कर दिया? ऑप्शन ए पंजाब, दिल्ली, बिहार और झारखंड। तो आपका आंसर है ऑप्शन ए पंजाब। गौरतलब है कि कोविड-19 महामारी से निपटने हेतु केंद्र सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कृषि क्षेत्र में 11 महत्वपूर्ण सुधारों की घोषणा की गई थी। केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और कृषि आय को दोगुना करने के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु इन सुधारों के तहत कृषि क्षेत्र के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के फंड की घोषणा के साथ कुछ कानूनी सुधारों की भी घोषणा की गई थी। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस और डिटेल्स आज के करंट अफेयर्स की। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएँ। हम मिलेंगे कल फिर कल का करंट अफेयर्स से लेके। धन्यवाद। जय हिंद।